अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हैं चटपटे फ्रेंच फ्राइज़। इसके लिए जो अशिया आपको दरकार हैं वो हैं 1 पाव आलू मैंने ये इस किस्म की, आप देख सकते हैं इस किस्म का कटर मेरे पास था, तो मैंने इस किस्म की शेप में आलू काट लिए। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ की जो शेप होती है लंबी, आप वो काट लें। ये देखिए मेरे पास इस किस्म का कटर था, इसके आगे ये ऐसा ब्लेड है, तो इससे मैंने इस किस्म के इस शेप में फ्रेंच फ्राइज़ काट लिए। ये 1 पाव आलू हैं, इनको मैंने काट लिया। उसके बाद जिसमें अशिया डलेंगी वो हैं चाट मसाला 1 चमची, मैदा, सिरका, और ये है नमक, और ये है अजवाइन। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ हैं जो आपके घर गेस्ट आ जाएं तो भी, और बच्चों के लिए भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ये आपने 1.5 चमची के बराबर चाट मसाला डाल दिया, आधी चमची अजवाइन की डाली इसमें, ये नमक डाला आपने 1 चमची के बराबर, और इसमें ये मैदा है। मैदा आपने ज़रूरत के मुताबिक डालना है कि जितनी आपको ज़रूरत हो उतना मैदा डालें। और ये सिरका है, सिरका भी आप पानी के बजाय वाइट विनेगर जो है सफ़ेद सिरका वो इस्तेमाल करेंगे, पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब ये मैंने मैदा डाला, मैदा आपने तकरीबन इसमें डलेंगे 3 बड़े चम्मच, ये डाला। और उसके बाद ये वाइट विनेगर से जैसे पानी डाल के गूंदते हैं इस तरह ये वाइट विनेगर डाला, और सिर्फ बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना, सिर्फ थोड़ा सा बस इस तरह लगाना है कि हल्का हल्का मसाला इसको लग जाए। ये इसको हमने इसमें लगाया, तकरीबन इसमें 2 चमचे वाइट विनेगर के गए हैं, और अभी इसमें मैदे की थोड़ी सी और ज़रूरत है, तो इसमें 3 चमचे के बराबर मैदा मैंने डाल लिया, और इन सबको अच्छी तरह से मैंने ये मिक्स कर लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ओए हाय, ये देखिए ये मेरा इसमें कढ़ाई में घी गरम हुआ है। गरम घी के अंदर आपने ये जो फ्राई किए थे फ्रेंच फ्राइज़ में मसाला लगाया था वो आपने डाल देने हैं। ये मसाला लगे हुए फ्रेंच फ्राइज़ हैं, हमारे चटपटे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं। ये बच्चों को और शाम में अगर आपका भी दिल चाहे या आपके मेहमान हों उनको बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए अब ये तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। जब ये गोल्डन हो जाएं तो आप इसको निकाल लें, पहले टिश्यू पे निकालें और उसके बाद प्लेट में सर्विंग के लिए आप इसको निकाल लें। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। जब ये करारे होने लगें और इनका रंग हल्का गोल्डन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये सर्विंग के लिए तैयार है। इनको आप याद रखें, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज़, जो भी चीज़ें हैं इनको आपने तेज़ आंच के ऊपर बनाना है। इसको आप इसमें से निकालें और नैपकिन, पेपर नैपकिन के ऊपर यहाँ रख लें। जब इनमें से ऑयल जज़्ब हो जाए तो फिर आप प्लेट पे सर्विंग के लिए मेहमानों को पेश करें। ये देखिए ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे सर्विंग के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ये आप चाय के साथ या बच्चों को केचप के साथ सर्व करें, बड़े भी इसको खा सकते हैं। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस के लिए आप इसी वीडियो के कोने पर आपको मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।